Namaskar. I am Jiten Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor. As you know, we start we have started the series class 8 English, and in this course we already completed the lesson 8, and now the time to start lesson 9. तो आज हम लेसन 9 स्टार्ट करने वाले हैं और इससे पहले की सारी वीडियोस आप लोगों को हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। अगर आपने किसी वजह से नहीं देख पाए हैं या तो फिर आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी की वीडियोस को भी देख लें। तो हम इस वीडियो में लेसन 9 कल्पना द स्टार चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिर अगली वीडियो पर हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सुनिए। लेसन 9 कल्पना द स्टार। आज हम एक प्रोमिनेंट लेडी कल्पना चावला के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक स्टार रही हैं। अब स्टार कैसे रही हैं वो हम आगे सुनेंगे। तब तक के लिए आपके लिए क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। इस दुनिया में ऐसा पहला व्यक्ति कौन था जो कि स्पेस में ट्रेवल कर चुका होगा। फर्स्ट पर्सन हु ट्रेवल इनटू स्पेस, जो स्पेस में गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। और इंडियंस में ऐसा कौन फर्स्ट था। फर्स्ट पीपल नॉन या फिर फर्स्ट पीपल, मैन हो सकता है वुमेन अभी, लेकिन हम फर्स्ट की बात करें। हाँ, तो आप बताइएगा कि ऐसा कौन फर्स्ट इंडियन थे जो कि स्पेस में गए। फिर थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो कि स्पेस में ट्रैवल की हैं। अब तक आप लोगों ने समझ ही भी गए होंगे कि हम जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं वो भी स्पेस से ही रिलेटेड होगा। तो देखते हैं, अब हम उस चैप्टर में आते हैं। सुनिए। ये देख रहे होंगे आप लोग, और इस पिक्चर के थ्रू आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे कि आज हम इस प्रोमिनेंट फिगर की बात कर रहे हैं जो कि स्पेस पर भी जा चुकी हैं, और उनका नेम है, द नेम ऑफ द लेडी इज कल्पना चावला। तो आज हम कल्पना चावला जी के बारे में पढ़ेंगे। सुनिए। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला, द फर्स्ट इंडियन वुमन एस्ट्रोनॉट, वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स। देखिए, कल्पना चावला जो है ना, वो भारत की पहली ऐसी महिला थी जो कि एस्ट्रोनॉट से थी। इन्होंने अपना करियर एस्ट्रोनॉटिक्स में बनाया, और शी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और कल्पना चावला एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनती हैं। इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा का एक सोर्स बनती हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स में और उनके जो कलीग्स हैं उन सभी लोगों के बीच में वो एकदम इंस्पायर, जैसे हम बोल सकते हैं कि रोल मॉडल का काम की। रोल मॉडल आप लोगों को बता दें, रोल मॉडल हम ऐसे व्यक्ति को मान सकते हैं जिसकी तरह हम खुद बनना चाहते हैं, या फिर जो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे अचीवमेंट गेट किए हो जो कि उन्हें एक प्रोमिनेंट फिगर टाइप्स बता रहा हो। तो हम उसको बोल सकते हैं क्या, कि वो हमारे लिए एक तरह के इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकते हैं। सी इज़ अ रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन वुमेन। और वह बहुत सारी इंडियन वुमेन्स के लिए रोल मॉडल रही हैं। अभी हमने बताया रोल मॉडल क्या होगा। दिस इज एन इमेजनरी इंटरव्यू कंडक्ट इन हर ऑन स्कूल। और इस चैप्टर में हमें एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया है जो कि इमेजनरी है, मतलब काल्पनिक है, कल्पना चावला के बारे में, जो कि उनके खुद के ही स्कूल से लिया गया है। तो हम उस इंटरव्यू के बारे में सुनते हैं। देखिए, ये रहा हमारे पास ये चैप्टर्स जो है, इसके आगे हम सुन रहे हैं। लेसन चिल्ड्रन, कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनेंगे। गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल। वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। देखिए, बच्चे मैम को, मतलब कल्पना चावला को मैम बोलते हुए, मैडम बोलते हुए गुड मॉर्निंग बोलते हैं, और वो पूछते हैं कि वी आर फ्रॉम, पहले अपना कुछ बता रहे होंगे, सुनिए। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल, हम टैगोर स्कूल से हैं, जो कि कर्नल का है। फिर वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, बोलते हैं कि हम आपसे कुछ और छोटे छोटे और थोड़े मोड़े कुछ क्वेश्चन पूछने चाहते हैं। बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन, इससे पहले कि आप अपने स्पेस मिशन पर चले जाएं, हम उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहते हैं। कल्पना चावला बोलती हैं, गुड मॉर्निंग,
प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो कल्पना चावला बोलती हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अपने आप में पहले कंफर्टेबल हो जाओ, मतलब एक तरह से व्यवस्थित हो जाओ, फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। तभी देखिए रोहन रोहन बोलते हैं, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। अब बच्चे तो चाइल्डहुड के बारे में जानना में इंटरेस्टेड होते हैं, तो रोहन उसी में से पूछते हैं कि प्लीज़ आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए। देखिए कल्पना चावला बताती हैं, वेल, I was born on 1st July 1961 in Karnal, Haryana. I had always dreamed about flying when I was a child. In fact, I thought of going further than the pilot and wants to become an astronaut at the age of 13. जैसे आप लोग भी अभी 13-14 की एज में होंगे, तो वैसे ही उसी एज पर जो कल्पना चावला थी उन्होंने बताई कि मैं, पहले आप उनका बर्थ सुनते हैं, बताती हैं कि सी वॉज बॉर्न ऑन 1st जुलाई 1961। तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि कल्पना चावला का जो बर्थ है वो कब हुआ था। तो याद रखेंगे, ऑन 1st जुलाई 1961 इन कर्नल हरियाणा। बताती है कि आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। बताती हैं कल्पना चावला कि जब मैं एक चाइल्ड थी, बच्ची थी, तब से ही मेरा ड्रीम था फ्लाई, उनको बस उड़ना पसंद था। इनफैक्ट आई तो आई थॉट ऑफ गोइंग फर्दर देन द पायलट, और बोलते हैं कि मैं बल्कि पायलट से भी आगे जाना चाहती थी, एंड wanted टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एज द एज ऑफ 13। और बताती है कि मैं 13 ईयर्स से ही, 13 वर्ष से ही चाहती थी कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूं। वैसे ही हमें हमारी लाइफ में आगे क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें पहले ही थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए और हमें अपने ड्रीम को डिसाइड कर लेना चाहिए। आगे देखिए कविता कविता बोलती है, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, मतलब आप अपने बारे में कुछ और भी बताइए। तभी देखिए कल्पना चावला बताती हैं, सुने, लाफिंगली, वो हल्का सा हंसते हुए बोलती हैं, वेल, अच्छा, आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। बोलते हैं कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मतलब वो नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते, ओनली वेजिटेबल्स। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, एंड सी साइड कि वह अपने टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे आप लोग भी अपने टीचर्स को करते हैं। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। और बताती हैं कि मुझे रीडिंग पसंद है, फ्लाइंग पसंद है, एंड बर्ड वॉचिंग जैसे कुछ एक्टिविटीज़ पसंद हैं। तो हम बोल सकते हैं ये कल्पना चावला की हॉबीज़ रही हैं। देखिए नेक्स्ट है, असलम पूछते हैं, व्हाट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो दो टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, मतलब आपने से कौन से कोर्स किए हैं जिसकी वजह से आप एक एस्ट्रोनॉट बनी। तब देखिए कल्पना चावला का क्या जवाब था। कल्पना चावला कहती हैं, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976। बताती हैं कि हायर सेकेंडरी स्कूल को पास करने के बाद, जो कि उन्होंने कहाँ से किया था हायर सेकेंडरी स्कूल, तो सुन लें, टैगोर स्कूल इन कर्नल 1976। तो 1976 में उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्जामिनेशन को पास कर लिए थे। फिर बताती हैं, आई जॉइन द पंजाब इंजीनियर कॉलेज, और उसके बाद कल्पना चावला पंजाब इंजीनियर कॉलेज में ज्वाइन करती हैं। आगे सुनिए, पंजाब जो इंजीनियर था इंस्टीट्यूट, वो चंडीगढ़ में था। फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982, और वहाँ से वो अपनी बैचलर डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिक्स में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जो कि 3 इयर्स का रहता है। तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया कब, 1982 में। आई देन मूव्ड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। अब ये इसके बाद जाती है टेक्सास यूनिवर्सिटी में, जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है, फॉर माई मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियर इन 1984। और जो कि मास्टर डिग्री जो होती है वो बेटा 2 साल की होती है, तो वो 2 साल में, जैसे 82 में बैचलर किया तो मास्टर डिग्री उन्होंने कर लिया 84 ईयर्स में, जो कि कहाँ से किया था, तो आप लोगों को याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूएसए। आगे देखेंगे, आई अर्नड माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलारोड यूएसए इन 1988। अब उन्होंने 1988 में अपनी PhD डिग्री भी कंप्लीट कर लिया था। आप देखेंगे तभी एक बच्चा पूछता है, जीतू नाम है उसका, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा। पूछते हैं कि मैम जो ये नासा है आप इसमें ज्वाइन कब किए।
सॉरी कैसे किए। तो देखिए कल्पना चावला का क्या जवाब था। अभी हम नासा का फुल फॉर्म बताते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, नासा का फुल फॉर्म हम सबको पता होना चाहिए। सुनिए, कल्पना कल्पना जी बोलती हैं दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बोलते हैं कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि उन्होंने कैसे नासा ज्वाइन किया। Initially, I had joined NASA as a research scientist in 1995 and worked for them at the Ames Research Center। देखिए बताती है कि ये जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें इनिशियली मतलब शुरुआती में मतलब प्रारंभ में इन्होंने जो नासा है वो ज्वाइन किया था एज अ साइंटिस्ट बनकर, जहाँ पर वो अमेज रिसर्च सेंटर पर वो वर्क करती थी। बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायोनियर इंडियन पायलट जे.आर.डी. टाटा, लेकिन जे.आर.डी. टाटा जो कि खुद एक पायलट हैं, उन्होंने इनको इंस्पायर किया, वो इनसे इंस्पायर्ड होती हैं और बताती हैं कि आई ट्राइड हार्ड and was ultimately selected for my first flight in 1996। बोलते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया और 1996 में मैं अपने फर्स्ट फ्लाइट के लिए सेलेक्ट भी हुई। तभी रोहन बताते हैं, पूछते हैं रोहन, देखिए क्या बोले, हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन, कि आपका जो फर्स्ट स्पेस मिशन था वो कैसा था। तब देखिए कल्पना चावला क्या रिप्लाई करती हैं। कल्पना चावला सेड आई टुक ऑफ for my first space mission in the space shuttle कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1995। बोलती हैं कि मैंने जो अपनी फर्स्ट स्पेस पर, हम बोलते हैं ना टेक ऑफ करना, यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए टुक ऑफ लिखा है, उन्होंने फर्स्ट टाइम टेक ऑफ किया, तो जो कि उनका स्पेस था, याद रखिएगा इसका, शटल कोलंबिया, और वो 19 नवंबर 1997 में फर्स्ट टाइम टेक ऑफ की थी। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87। तो याद रखिएगा कि जिस फ्लाइट में कल्पना चावला ने फर्स्ट टाइम टेक ऑफ किया था स्पेस मिशन के लिए, उस फ्लाइट का नेम है STS-87। I worked with my 6-member space crew as a mission specialist and prime robotics arm operator। I enjoyed every moment of it। और बताती हैं कि मैं मेरे साथ जो 6 पीपल और थे उनके साथ कोऑपरेट करते हुए ऊपर गए, मतलब स्पेस पर गए, और उनके साथ साथ जो क्रूज थे वो भी उनके मिशन में बहुत ही हेल्पफुल रहे। बताती हैं कि हमने इस पूरी जर्नी को बहुत ही एंजॉय किया है, और ये आपके टीचर्स भी हमेशा आप लोगों को बोलते होंगे कि हमें हमारी लाइफ को हमेशा ही एंजॉय करते रहना चाहिए। आगे देखेंगे, तभी देखिए असलम जो कि एक और बच्चा है, पूछते हैं वॉट आर योर फर्दर प्लान्स, मतलब फर्दर मतलब आने वाले आगे के समय के लिए पूछते हैं कि आपका आने वाले समय पर क्या प्लान है। तभी देखिए कल्पना बताती हैं वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। अभी हमने देखा फर्स्ट जब उनका टेक ऑफ किया था उस मिशन पर तो उनकी फ्लाइट का नाम STS-87 था, लेकिन अब ये सेकंड है जिसमें STS-107 है, याद रखिएगा। बताती हैं कि हम अब उनका जो दूसरा प्लान था वो भी था वही शटल कोलंबिया से ही, लेकिन वो उनके जो नेक्स्ट फ्लाइट थी उसका नेम था STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। और बताई कि हम 2003 में 16 जनवरी को टेक ऑफ करने वाले हैं। इट विल बी अ मिशन डेडिकेट टू साइंस एंड रिसर्च। और ये मिशन जो होगा वो साइंस और रिसर्च के लिए डेडिकेटेड होगा। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इन स्पेस। और बोलते हैं कि हमें उम्मीद है कि हम स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। कविता कविता बताती हैं थैंक यू मैम। कल्पना चावला बोलते हैं यू आर वेलकम। इस तरह से उनका जो इंटरव्यू था वो फिनिश होता है। अब देखिए अभी हमने बोला था आप लोगों को कि नासा का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और हम सबको जानना भी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर सुनिए, अब नासा का फुल फॉर्म है, आप लोग अभी हमारे साथ ही मेरे साथ बोलते हुए याद करेंगे। नासा जिसमें फर्स्ट एन का जो फुल फॉर्म रहेगा नेशनल, फिर ए के लिए है एरोनॉटिक्स, एस के लिए है स्पेस और ए से एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से बना
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखिएगा। और जो बताते हैं कि नासा इज अ यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट रिसर्च इनटू स्पेस एंड ऑर्गेनाइजेस स्पेस ट्रैवल, जो कि स्पेस में जाने के जो भी ट्रैवल्स हैं वो ऑर्गेनाइज करता है नासा। अब हम कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं कल्पना चावला की, सुनिए। सही। द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 took off as scheduled. The crew successfully performed 80 experience in space। सुनिए, तो जो कोलंबिया फ्लाइट थी STS-107, जो कि उन्होंने 2003 में टेक ऑफ करने वाली थी, तो वो वैसे ही शेड्यूल के हिसाब से चली और क्रू ने लगभग 80 एक्सपीरियंस भी परफॉर्म कर लिए थे स्पेस पर। 80 एक्सपीरियंस मतलब 80 उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। सुनिए और आगे। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से 16 मिनट प्रायर टू लैंडिंग देयर स्पेसक्राफ्ट डेवलप्ड अ स्नैग, लेकिन बस वो अपने फ्लाइट को बस लैंड ही करने को था, लेकिन 16 मिनट पहले ही क्या होता है कि उनके फ्लाइट में ही कुछ स्नैग आ जाता है। अब स्नैग का मतलब हो सकता है परेशानी, जो कि टेक्नोलॉजिकल भी हो सकती है और मैकेनिकली भी हो सकती है। कोलंबिया perished with her crew on 1st February 2003. The whole world grieved at the loss। और इस तरह से उनका जो फ्लाइट था वो क्रैश होता है और 1 फरवरी 2003 को सारा जो इंडिया था उनके लिए ग्रीव्ड था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लॉस था हमारे लिए। इस फ्लाइट के क्रैश होने के साथ साथ कल्पना चावला की भी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आज भी वो हमारे दिलों में जीवित हैं और हम उनका बहुत सम्मान भी करते हैं। आगे देखेंगे। कल्पना वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर आफ्टर हर डेथ, लेकिन उनकी डेथ के बाद भी उन्हें बहुत याद रखा गया और उनके लिए बहुत सारे अवार्ड भी उन्हें भी दिए गए और फिर शुरू भी किए गए। सुनिए। अ हेवनली बॉडी एस्ट्रॉयड 51826 इज रीनेम्ड कल्पना चावला। एक हेवनली बॉडी है जिसका नेम इससे पहले 51826 था, उनका रीनेम किया गया और कल्पना चावला के ऊपर उनका नाम रखा गया। नेक्स्ट सुनेंगे। अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर, और जो ये एक और हिल है जो कि प्लैनेट मार्स पर है, उसका नाम भी कल्पना चावला के ऊपर रखा गया। नेक्स्ट देखेंगे। ऑन हर डेथ, और उनकी डेथ पर हर ब्रदर संजय चावला, और जो उनके भाई थे संजय चावला, रिमार्क्ड टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड, सी इज इमोर्टल, सी इज परमानेंट स्टार इन द स्काई। और उनके ब्रदर बोलते हैं कि मेरे लिए माई सिस्टर इज नॉट डेड, उनकी बोलते हैं कि मेरे लिए मेरी सिस्टर जो है उनकी डेथ नहीं हुई है, वह इमोर्टल हुई हैं। और इमोर्टल कहने का मतलब ऐसा जिसको हमेशा याद रखा जाए, कभी खत्म ना हो यादों के साथ। सी इज़ अ परमानेंट स्टार इन द स्काई, और बताते हैं कि वह अब एक तरह के परमानेंट स्टार के रूप में मुझे मतलब उनके भाई मानते हैं कल्पना चावला जी को। आगे देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड अ अनाउंसमेंट ऑन February 5th 2003 टू नेम द मेटेरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट एस कल्पना चावला। और जो प्राइम मिनिस्टर थे 2003 में, उन्होंने उनकी डेथ के मतलब 5 दिन बाद ही एक अनाउंसमेंट किया जिसमें बताते हैं कि मेटेरोलॉजिकल जो सीरीज है वो सैटेलाइट्स की उनका भी नाम कल्पना चावला पर रखा जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। ये रहा, सुनिए। अ डॉर्मिटरी was established in 2004 under the name कल्पना चावला हॉल एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। और जिस यूनिवर्सिटी पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया था उस यूनिवर्सिटी से एक हॉल बनाया गया जिसका नाम भी कल्पना चावला हॉल रखा गया। कल्पना चावला वास्तव में एक प्रोमिनेंट फिगर रही हैं जो कि हमारे इस एस्ट्रोनॉटिकली जो एरिया है, स्पेस है, उसके लिए बहुत ही बड़ा काम करती हैं और उनका नाम हमेशा हम लोगों के मन में याद रहेगा।
अगला देखेंगे आ सुपर कंप्यूटर वॉज डेडिकेटेड टू कल्पना बाय नासा। और एक सुपर कंप्यूटर है जो कि नासा में यूज़ किया गया है, जिसको कल्पना चावला को डेडिकेट करके बनाया गया था। इस तरह से कल्पना चावला को बहुत सारे रिवॉर्ड दिए गए और इस तरह से हमने कल्पना चावला के बारे में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी वो कलेक्ट किया था। इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। आप हमारे चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।